Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है, उसका नाम है समानांतर श्रेणी। इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको लोग बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ऐसे समझ जाइए कि एक चैप्टर में हम लोग नंबर को अरेंज करने के लिए सीखेंगे। ठीक, इसमें लोग क्या सीखेंगे, नंबर को अरेंज करने के लिए सीखेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है आपका अनुक्रम। क्या आता है आपका अनुक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। देखिए, कोई भी नंबर को आप लिखिएगा तो लिखने के लिए बहुत सा प्रोसेस हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे से लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका मीन्स क्या हो रहा है, ये आपका 1 में 1 ऐड किए, इसमें कितना ऐड किए 1, फिर कितना ऐड किए इसमें 1, फिर यहाँ पे 1 किए, मतलब 1 ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट नंबर को लिख रहे हैं। फिर इसमें क्या कर रहे हैं, हम 3 ऐड करते जा रहे हैं, नेक्स्ट नंबर को लिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ऐसे लिख रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए ये भी है। अब समझने वाली ये बात है कि सीक्वेंस कहते किसको है, तो कोई भी नंबर जब लिखा हुआ रहेगा और उसको पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट टर्म को आप बता सकते हैं, तो वो नंबर आपका है। उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस में है। ठीक, अगर आप कोई भी नंबर को हम बोलेंगे आप लोगों को 6 के बाद क्या होगा, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं 6 के बाद 7 होगा सर, क्योंकि आप ये सब नंबर को देख करके आप लग रहा है कि यहाँ 1 ऐड किया है, यहाँ भी 1 ऐड किया, यहाँ भी 1 ऐड किया, यहाँ भी 1 ऐड किया है, तो इसमें भी 1 ऐड किया हुआ होगा। इसमें देखिए यहाँ पे भी आपका 3 ऐड किया, यहाँ भी 3 ऐड किया, इसी टाइप से यहाँ भी 3 ऐड करेंगे 18 होगा। इसमें देखिए इसको मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, तो यहाँ भी कितना 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर का अरेंजमेंट को देख करके जब नेक्स्ट टर्म का हम अनुमान लगा सकते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे वो सीक्वेंस है। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस है। ठीक, आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए सीक्वेंस में कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब कोई भी नियम को, ठीक, कोई भी नियम को आप अगर फॉलो करते हो, इसको लिखते हैं, तो हम बोलेंगे सीक्वेंस में है। जैसे देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 6 3। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया आपका, इसको डिवाइड किए हम किससे, ऐसे भी सोच सकते हो, मल्टीप्लाई किया 1/2 से, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 3/2। तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस को देख करके उसका नेक्स्ट टर्म का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये तो सीक्वेंस में था। आप बोलिएगा सर सीक्वेंस में कौन नहीं है। ठीक, तो देखिए अब बताइए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म 17 के बाद क्या होगा। यहाँ पे आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, हम तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर यहाँ पे 6 ऐड किया हुआ है, फिर 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया। कोई रूल को फॉलो करते हुए नहीं चल रहा है। जब कोई रूल को फॉलो करते हुए नंबर नहीं अरेंजमेंट में इंक्रीज करेगा, तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। जब कोई रूल्स को फॉलो करते हुए बढ़ेगा तो सीक्वेंस में होगा। तो सीक्वेंस आपका समझ में आ गया। और सीक्वेंस आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका परिमित होता है और एक अपरिमित होता है। एक क्या होता है आपका परिमित, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइट सीक्वेंस। एक होता है अपरिमित, एक क्या होता है अपरिमित, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, एक परिमित और एक क्या होता है अपरिमित सीक्वेंस। ठीक, अब देखिए सीक्वेंस से भी बाउंडिंग लगा। सीक्वेंस भी कितना टाइप का, 2 टाइप का। अब लग रहा हो कि देखिए जब कोई सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंटेबल रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल का मतलब उसका लास्ट टर्म आपको पता होगा। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 और 11, इसका लास्ट टर्म क्या है 11। अब अपरिमित मतलब इनफाइनाइट में होगा आपका 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे कर दिए।
मतलब लास्ट टर्म इसमें पता नहीं है, इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म कितना, तो आप बोल सकते हैं इसमें 6 टर्म है, इसमें कितना टर्म है नहीं पता है। तो जिसमें आपका टर्म फिक्स पता होगा उसको हम बोलेंगे क्या, आपका परिमित। जिसमें टर्म पता नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, ए पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए सीक्वेंस से ही बना है आपका प्रोग्रेशन, सीक्वेंस से ही क्या बना है आपका पीरियड ही, जिसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए बोलिएगा सर सीक्वेंस से क्या होता है, सीक्वेंस से कैसे कन्वर्ट किए। देखिए अभी हम बोले कि कोई भी अगर नंबर को आप अरेंज करोगे तो कोई एक रूल्स को फॉलो करते हुए अरेंज किया हुआ रहता है, जो रूल को आपको उस सीक्वेंस को देख करके बता सकते हैं। मतलब कोई नंबर को ऐड करने के बाद उसको लिख रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने के बाद लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक, उसको डिवाइड करने के बाद भी लिख सकते हैं। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूल उसमें अप्लाई किए हुए हैं और आप सीक्वेंस को देख करके नेक्स्ट टर्म को लिख सकते हैं। अब देखिए सीक्वेंस से आपका प्रोग्रेशन कैसे बना वो समझते हैं। ठीक, अब देखिए समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। जब कोई भी सीक्वेंस समानांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस अगर लिखा हुआ रहता है और उसके दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, ठीक, उसमें जब भी सीक्वेंस में कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है। कैसे रहता है वो लिखा हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रहता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रहता है। क्लियर, या तो बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में रहेगा, कोई फिक्स नहीं है, इसका बाउंडिंग नहीं है। अब देखिए अभी हम क्या बोले 3, इसके बाद 7, 5, उसके बाद 7, 9, 11। देखिए इसमें +2, तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसमें बीच का डिफरेंस 2 है, इसमें बीच का डिफरेंस कितना। तो हम बोले कोई भी सीक्वेंस समानांतर श्रेणी तभी कहा जाएगा जब उसके दो लगातार पदों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। जब दो उसके लगातार टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इतना बात समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एपी में है, क्या इसमें ही एपी में है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे लिखे 7, 9, 11, 13, ये भी किसमें है आपका, देखिए डिफरेंस 2 है, 2 है, 2 है, ये भी एपी में है। ठीक, ये भी एपी में है। अब देखिए एपी में नहीं है किसको बोलिएगा आप, ठीक, 3 के बाद 7 के बाद 9, फिर देखिए 2, 5 अभी एपी में है, इसके बीच का डिफरेंस 4 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसमें बीच का डिफरेंस -7 है, इसके बीच का डिफरेंस आपका 3 है। तो एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, ये एपी में है, ये भी एपी में है। अब समझ में आया होगा आपको कि कोई भी सीक्वेंस से क्या बनता है आपका समानांतर श्रेणी। कोई भी सीक्वेंस से क्या बनता है आपका समानांतर श्रेणी। अब देखिए कोई भी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं T1 से। ठीक, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, T1 से। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय ए और T1। ठीक, फर्स्ट टर्म एपी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ए से और T1 से डिनोट करते हैं। उसी टाइप से लास्ट टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय एल और Tn, एल और Tn से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और है आपका कॉमन डिफरेंस सार बंतर का। क्या है, सार बंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं CD से। इसको किससे डिनोट करते हैं, CD से। ऐसे शॉर्ट में इसको D से भी डिनोट करते हैं। कोई भी अगर सीक्वेंस आपका लिखा हुआ रहेगा किसमें, AP में, देखिए कोई भी एपी में अगर देखिए इफ T1, T2, T3, T4 आर इन एपी में रहने के लिए कंडीशन होता है। कोई भी सीक्वेंस एपी में है कि नहीं उसके लिए कंडीशन होता है। कंडीशन इस टाइप का होता है, उसमें आपका क्या होता है T2 - T1 = T3 - T2 = T4 माइनस क्या होना चाहिए T3। मतलब कोई भी दो लगातार टर्म को आप उठाइए, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसका डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, तब उसको सीक्वेंस को हम किस में बोलेंगे, एपी में है। तब उस सीक्वेंस को किस में बोलेंगे हम, एपी में है। अब इस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी। इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस CD बोलते हैं। बात समझ में आया होगा आपको।
इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस सी डी। इतना अगर समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। हम आपसे बोलेंगे अब कि कुछ हम आपको दे रहे हैं सीक्वेंस, बताइए कि एपी में है कि नहीं है। कुछ दे रहे हैं हम टर्म, उसको देख करके बताना होगा आपको कि एपी में है कि नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, देखिए बोले आपको कि एपी में है कि नहीं है, ठीक। इसको देख के बताइए एपी में है कि नहीं। अभी बोले कि एपी के लिए कंडीशन क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। उसी तरह से आप लास्ट तक सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट केवल ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो आप मैक्सिमम 2 पॉइंट तक भी या 2 टर्म तक भी आप सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं इसको। देखिए तो हम क्या करें, T2 माइनस T1 कर रहे हैं, उसके बाद क्या किया T3 माइनस T2। तो बोलिए 4 माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 8। इक्वल नहीं ना है, इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं है। इक्वल नहीं है तो किस में, एपी में नहीं है। अब देखिए इसको भी आप चेक कर सकते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 का वैल्यू कितना 6 माइनस 3 इक्वल टू देखिए 12 माइनस 9। तो 3 इक्वल टू 3 है ना आपका इक्वल, तो ये पी में है, ये पी में आपका है। क्लियर, इतना बात समझ में आ रहा है। अब इतना अभी तक हम लोग क्या सीखे कि कोई भी सीक्वेंस में कब होता है, कोई भी नंबर का अरेंजमेंट सीक्वेंस में कब होता है, ठीक। कोई भी नंबर का अरेंजमेंट सीक्वेंस में कब होता है। उसके बाद हम लोग देखे कि सीक्वेंस सीरीज में, सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन में कैसे कन्वर्ट होता है, और कोई भी प्रोग्रेशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका कंडीशन है कि उसका 2 लगातार पद का बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका सेम होगा। 2 लगातार पदों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब देखेंगे अब एपी में है कि नहीं है, वो अभी हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए हम आप लोग को देंगे, हम अभी क्या बोले कि लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, टीएन से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, CD से या तो D से, ठीक। इतना हम लोग देख लिए। उसके बाद एक nth टर्म का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक nth टर्म का फॉर्मूला होता है। उसको देखिए समझेंगे, ठीक। देखिए आपका कॉमन डिफरेंस होता है, देखिए याद रखिएगा CD कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कोई भी एपी का कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसा कभी माइंड में नहीं आना चाहिए कि सर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव नहीं होगा, बट निगेटिव होगा तो जीरो नहीं हो सकता। ये चीज़ आप माइंड से निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होता है। क्लियर। अब देखिए उसके बाद इसके इसमें एक ही 2 फॉर्मूला, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक nth टर्म का फॉर्मूला। सबसे पहले समझें कि एपी अभी हम लिखे, हम क्या लिखे, एपी जैसे देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट इस टाइप का। ये आपका सीक्वेंस है, ये आपका सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्या है आपका, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। बोलिए फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म क्या है इसका 6, थर्ड टर्म क्या है 9। मतलब T1 का वैल्यू बोलेंगे तो आप क्या बोलिएगा 3, T2 का वैल्यू बोलेंगे तो आप क्या बोलिएगा 6, T3 का वैल्यू बोलेंगे तो आप लोग क्या बोलिएगा 9, ठीक। अब देखिए उसके बाद आप लोग से हम बोलेंगे T4 का वैल्यू तो आप लोग बोलिएगा 12, T5 का वैल्यू बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा क्या T5 का वैल्यू 15, T6 का वैल्यू 18, इसी टाइप से। मगर हम आप लोग से बोले कि T99 का वैल्यू क्या है या तो T90 का वैल्यू क्या है, तो आपको डिफिकल्ट होगा आप उतना 90 तक टर्म को अरेंज करके लिखने में, ठीक। उसके बाद टाइम भी उसमें ज़्यादा लगेगा। उसी को सोल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं TN का। किसका फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, TN का, कि nth टर्म का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, समझे। अब इसका हम लोग पुट भी, इसको फार्मूला को वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसको प्रूफ ही कर देते हैं।
देखिए अगर हम लोग एपी में रहता है, अगर हम लिखेंगे T1 T2, देखिए इसको प्रूव करते हैं एक फॉर्मूला हम पहले, T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn, इसमें है R इन AP। जब सब AP में होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, T2 माइनस T1 इक्वल टू D, T3 माइनस T2 इक्वल टू भी D, T4 माइनस T3 इक्वल टू भी D, T5 माइनस T4 इक्वल टू भी D। उसी टाइप से आप इसको लिख सकते हैं Tn मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म से एक पहले वाला टर्म, तो Tn माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, D। ऐसे लिख सकते हैं ना सबके इक्वल में D। अब देखिए तो आपको ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, इस टाइप से सब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है ना इस टाइप वाला वैल्यू। आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली यही लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Tn माइनस T1। ये देखिए Tn माइनस T1, Tn माइनस, जनरली आपको टीचर यही बता देंगे कि याद कर लीजिए Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, आया कहाँ से ये फॉर्मूला, ठीक। तो उसको समझने के लिए यहाँ देखिए इसको हम बता रहे थे, तो इसको लिख सकते हैं Tn माइनस T1 इक्वल टू, देखिए D को कितना बार ऐड किया है, तो n माइनस 1 टाइम्स ऐड किए हैं ना, कितना टाइम्स इसको ऐड किए हैं, D प्लस D कितना टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स, ठीक। कितना टाइम्स इसको ऐड किए हम लोग, n माइनस 1 टाइम्स। तो बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं Tn माइनस 1 इक्वल टू D इंटू n माइनस 1। अब बोलिए ऐसा क्यों, ठीक, ऐसा क्यों, तो देखिए इसको ऐसा क्यों कि बोलेंगे हम 3 प्लस 3 कितना बार ऐड करना है, 9 बार, कितना बार, 9 बार, तो इसको 9 इंटू 3 लिख देंगे तो फर्क पड़ेगा। उसी टाइप से वहाँ पे D को कितना बार ऐड करना था, n माइनस 1 बार, कितना बार, n माइनस 1 बार, तो हम डायरेक्ट लिख लिए n माइनस 1 इंटू क्या, D। तब बोलिए Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि T1 को हम लोग a से भी डिनोट करते हैं, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला मिला आप लोग को, फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया। Tn इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे इसको ऐसा लिख भी सकते हैं आप लोग, Tn इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोले Tn क्या है इसका, तो nth टर्म है, AP का कौन सा टर्म, nth टर्म। अब देखिए a क्या है आपका, तो फर्स्ट टर्म है, a क्या है आपका इसमें, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या है आपका इसमें, नंबर ऑफ टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में, ठीक। तो हम लोग इसमें एक ही फॉर्मूला पढ़े, हम लोग अभी क्या, 2 फॉर्मूला पढ़े, एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े और एक Tn का फॉर्मूला पढ़े। कॉमन डिफरेंस CD इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, T2 माइनस T1, याद रखिएगा इसको, D इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। या यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़े हम लोग, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग AP का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर आपको दिया हुआ है Tn का वैल्यू दिया हुआ है, Tn इक्वल टू हम बोलेंगे 3n प्लस 5, Tn इक्वल टू 3n प्लस 5, तो AP फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, फाइंड AP, क्या फाइंड कीजिए, AP। तो आप अपना मन से पुट कर लीजिएगा, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4। अब बोलिए सर ऐसा क्यों, n इक्वल टू 1 2 3 4 क्यों पुट किए, क्योंकि कोई भी नंबर स्टार्ट होता है तो 1 से ही ना स्टार्ट करते हैं, हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो हम n का वैल्यू क्या रखेंगे स्टार्टिंग में, 1। तो सबसे पहले अब क्या लिखिएगा, T1, तो 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 8। फिर क्या लिखिएगा, T2, तो 3 इंटू 2 प्लस कितना 5, तो 6 और 5 कितना 11। फिर क्या लिखिएगा, T3, तो 3 इंटू 3 प्लस कितना 5, तो 9 और 5 कितना होगा 14। उसी टाइप से आपको जितना भी टर्म लिखना होगा आप लिख सकते हैं। तो AP आपका कितना हो जाएगा, 8 11 14, इस टाइप से, ठीक, समझे, 14 17, ठीक। अब देखिए हम बोलते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, कॉमन डिफरेंस भी। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, अभी हम लिखे थे कि D इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 11, अब माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। बात समझ में आया होगा आपको।
तो आप AP भी अगर nth टर्म दिया हुआ रहेगा तो आप AP भी फाइंड कर सकते हैं और उससे आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कभी कभी दिया हुआ रहता है आपको, एक एग्जांपल और इसी का हम प्रैक्टिस कर देते हैं आप लोग से। ठीक, क्योंकि नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा बहुत जल्दी। देखिए Tn इक्वल टू दिया हुआ है आपका 4n माइनस 2, हम बोलेंगे फाइंड AP एंड CD, फाइंड AP एंड CD। तो आप पहले क्या कीजिएगा, n इक्वल टू 1 2 3 4, तब बोलिए T1 इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 2, तब 4 माइनस 2 कितना 2, फिर T2 इक्वल टू क्या कीजिएगा 4 इंटू 2 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 कितना आएगा आपका 6, फिर T3 निकालिएगा तो T3 आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 2, तो 12 माइनस 2 कितना आपका आएगा 10, सर 12 माइनस 2 ना, तो आपका आएगा कितना 10। ठीक, अब देखिए हम लिखेंगे AP, क्या लिखेंगे AP, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपका 2 के बाद 6 के बाद 10, आपको निकालना क्या है D इक्वल टू क्या होगा T2 माइनस T1, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना आपका 4। क्लियर, इस टाइप से रहेगा क्वेश्चन, टाइप से सोल्व कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए कभी कभी दिया हुआ रहता है, कभी कभी दिया हुआ रहता है आपका AP दिया हुआ रहता है, उसके बाद उससे कोई टर्म निकालने के लिए रहता है। ठीक, देखिए हम बोलेंगे ये AP है ना, इसका 10th टर्म फाइंड कीजिए। कौन सा टर्म 10th टर्म, तो खुद से सोचिए, फर्स्ट टर्म माइनस 40, सेकेंड टर्म माइनस 15, थर्ड टर्म क्या आपका 10, फोर्थ टर्म 35, उसी टाइप से आपका 10th टर्म क्या होगा। ठीक, तो देखिए अब पहले लिखिए A इक्वल टू क्या दिया आपका माइनस 40, अब D निकालने के लिए D इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1, तो माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 40 ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस 15 प्लस 40, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा आपका 25। उसी तरह से देखिए अब आपको चाहिए कौन सा टर्म T10, मतलब T10 इक्वल टू व्हाट, तो Tn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए T10 इक्वल टू A का वैल्यू कितना -40 प्लस n का वैल्यू कितना 10 माइनस 1, D का वैल्यू कितना 25। अब देखिए -40 प्लस 9 ना, यहाँ पे 9 इंटू 25, तो 225 होगा ना 225, इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका आएगा 185। क्लियर, फिर ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं ना, कोई भी AP का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सा टाइप्स है, आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवा देंगे और ही क्वेश्चन का। इस वीडियो में बस इतना ही।